जो आग से खेले वो जलता नहीं, जो दर्द सह ले वो पलटता नहीं, जिसका इरादा फौलाद हो वो झुकता नहीं। ये कहानी है उस शेर की जिसने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से दुनिया को दिखा दिया कि असली हीरो बनने के लिए सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि स्टील जैसी हिम्मत चाहिए। जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ सफर केरल के आश्रम में तपकर और मुंबई के बड़े पर्दे पर धमाका बनकर उभरा। ये है विद्युत जामवाल की कहानी। 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू, 25 से ज्यादा देशों में लाइव एक्शन शो, बॉलीवुड में विलेन बनकर एंट्री, फिर असली हीरो बन गए। अपने स्टंट खुद डिजाइन करने वाले इंडिया के टॉप एक्शन स्टार। सलमान की फिल्म छोड़कर इरफान के साथ काम करने का फैसला। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भिड़ गए, अपनी फिल्म को हक दिलाया। ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और दिखाएगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपको विद्युत जामवाल की ये दमदार जर्नी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं विद्युत की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जो गिरकर संभल जाए वही असली फाइटर कहलाए। विद्युत जामवाल की आश्रम में बीती जिंदगी पर नहीं मानी हार, 3 साल की उम्र में कर डाला ये कारनामा, देखिए किससे। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया है। साल 2011 में एक्टिंग में डेब्यू किया और अभी तक दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। एक्टिंग के अलावा वो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं। आइए जानते हैं दिलचस्प बातें। विद्युत जामवाल का जन्म जम्मू कश्मीर में राजपूत पिता और मलयाली मां के घर पर हुआ। उनके पिता आर्मी ऑफिसर रहे, इसलिए विद्युत को देश के अलग अलग हिस्से में रहने का मौका मिला। महज 3 साल की उम्र में उन्हें एक आश्रम में कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग मिली, जिसे उनकी मां चलाती थी। उन्होंने कई मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ 25 से ज्यादा देशों की यात्रा की और लाइव एक्शन शो परफॉर्म किया। विद्युत जामवाल ने साल 2011 में जॉन अब्राहम की फिल्म फोस्ट से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ये तमिल मूवी काका काका की रीमेक थी। उन्होंने निगेटिव रोल निभाया था और बेस्ट मेल डेब्यू के फिल्मफेयर अवार्ड सहित कई पुरस्कार अपने नाम किए। इसके बाद विद्युत ने साउथ का रुख किया। अजीत कुमार और विजय सहित की जाने माने एक्टर्स के साथ काम किया। उन्हें अब तक बुलेट राजा, कमांडो, जंगली, सनक और ट्रैक सहित कई फिल्मों में देखा जा चुका है। उनकी अपकमिंग मूवी का नाम शेर सिंह राणा है, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। आइए विद्युत के बारे में कुछ अनसुनी बातें जानते हैं। कम उम्र में पिता को खो चुके हैं एक्टर। विद्युत जब यंग थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां आध्यात्म से जुड़ गई थी और केरल के आश्रम में शिफ्ट हो गई थी। विद्युत की एक बहन भी है। 13 साल तक खुद की पढ़ाई। 13 साल की उम्र तक विद्युत ने केरल के आश्रम में खुद पढ़ाई की। इसके बाद उनका एडमिशन हिमाचल प्रदेश के बोर्डिंग स्कूल में कराया गया। मार्शल आर्ट में डिग्री। विद्युत ने महज 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। उनके पास इसकी डिग्री भी है। उन्हें जिम्नास्टिक्स, कलारीपयट्टू, पार्कोर, जियू-जित्सु भी आता है। रॉक क्लाइंबर भी है विद्युत। अगर ये कहें कि विद्युत टैलेंट की खान है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो रॉक क्लाइंबर भी हैं, यानी वो पहाड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं। इसके पीछे उनकी जबरदस्त फिटनेस है। किसे किया डेट। विद्युत का नाम मोना सिंह से जुड़ चुका है। दोनों ने साल 2015 में ब्रेकअप कर लिया था। फिर साल 2021 में फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से सगाई की, लेकिन 2023 में ये रिश्ता भी टूट गया। अरे भाई, इतनी जल्दी जा रहे हो। जो अधूरी कहानी छोड़ जाता है वो जीत की चौखट पर ठोकर खा जाता है। आपने अभी तक विद्युत जामवाल की सिर्फ आधी ताकत देखी है। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको लगता है कि मेहनत और जुनून की ताकत कोई भी हरा नहीं सकता तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी एक्शन और स्ट्रगल से इंस्पायर होते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही दमदार कंटेंट हर बार चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। शेर जब शिकार करता है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। तो फिर आप इस वीडियो को अधूरा क्यों छोड़ रहे हो। कहानी विलन विद्युत जामवाल की, जिन्हें देख डर लगा कि अपना हीरो हार न जाए। विलन से हीरो बनने के सफर में इन्होंने इरफान के लिए सलमान की फिल्म छोड़ दी। विद्युत जामवाल को इंडिया के टॉप एक्शन स्टार्स में गिना जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस जटिल किस्म का एक्शन ये स्क्रीन पर करते हैं उसकी कोरियोग्राफी भी खुद ही करते हैं। ये उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने इरफान के साथ काम करने के लिए सलमान की फिल्म को मना कर दिया। मगर माया मिली न राम। आज हम उन्हीं विद्युत की कहानी आपके और अपने एबीपी विशंस में जानेंगे।
वो बच्चा जो पिता की मौत के बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने लगा। विद्युत जामवाल का जन्म 10 दिसंबर 1980 को कानपुर में हुआ था। विद्युत के पिता इंडियन आर्मी में थे। इस वजह से उन्हें फैमिली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में रहने का मौका मिला। इसलिए कई जगहों पर विद्युत की पैदाइश जम्मू कश्मीर बताई जाती रही है, जो कि गलत है। जब विद्युत छोटे थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। पेंशन तो थी मगर फिर भी फैमिली को चलाने के लिए उनकी मां केरल के एक आश्रम में काम करने लगी। वहां विद्युत और कलरीपयट्टू की पहली भिड़ंत हुई। 3 साल की उम्र से उन्होंने कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अगले 10 साल तक उनकी फैमिली केरल में रही। जब तक वहां से शिफ्ट होते, विद्युत कलरीपयट्टू या कलरीपयट्टू के अच्छे जानकार हो चुके थे। कलरीपयट्टू को मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसी से टूटकर मार्शल आर्ट्स की अलग अलग विधाएं बनी हैं। खैर, विद्युत को 11वीं क्लास में आसपास की जनता से मिले रिएक्शन के बाद रियलाइज हुआ कि वो एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। पहले तो वो अपने पिता की तरह आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, मगर अब गेम चेंज हो गया। वो मार्शल आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाने पर काम करने लगे। हाइट अच्छी थी, दिखते भी ठीक ठाक थे, इसलिए मॉडलिंग करने लगे। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई मगर बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश ने मुंबई पहुंचा दिया। विद्युत जामवाल को कैसे मिला फिल्मों में काम? जब विद्युत मुंबई आए तब उनकी कलरीपयट्टू ट्रेनिंग बहुत काम आए, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली फिट बनाती है। एक्शन की दूसरी विधाओं में आपको दूसरों को चोट पहुंचाने या उससे बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, मगर कलरीपयट्टू में आपको हीलिंग यानी किसी चोट को जल्द से जल्द ठीक करने का तरीका भी बताया जाता है। इस कला में निपुणता के लिए आपका मानसिक रूप से दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। बहरहाल, विद्युत जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे, मगर मॉडलिंग में मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए विद्युत फिल्मों की तलाश में प्रोड्यूसरों के दफ्तर के चक्कर काटने लगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका फेस सही नहीं, किसी ने कहा एक्टिंग नहीं आती, मगर विद्युत डिगे नहीं। वो मुंबई में मिले खाली समय में ये सब कुछ सीखते रहे। जब मॉडलिंग से फ्री होते तो टीवी शोज के ऑडिशन देने भी जाते, मगर कभी कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फाइनली उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म में काम मिला। इस फिल्म का नाम था शक्ति। इस तेलुगु फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था, मगर ये एक पॉजिटिव शुरुआत थी, क्योंकि वो अपने करियर की पहली फिल्म में एनटीआर जूनियर जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान भाषाई समस्या आने लगी। विद्युत ने डायलॉग्स रट लिए। ये देख शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स हैरान हो गए, मगर एक्सेंट की वजह से विद्युत के डायलॉग्स डब करने पड़े। कुल मिलाकर इस फिल्म से उनका एक्टिंग डेब्यू हो गया। इसके बाद से विद्युत उसरावेली, थुपाकी और बिल्ला 2 जैसी सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। जब जॉन अब्राहम से भिड़ने के लिए चुने गए विद्युत, शक्ति से निपटने के बाद विद्युत बंबई आ गए। यहां आते ही उन्हें पता चला कि निशिकांत कामत अपनी अगली फिल्म के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। तकरीबन 500 लड़कों के ऑडिशन हो चुके थे, मगर मजा नहीं आ रहा था। विद्युत उस फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंचे। स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन जैसी तमाम तरह की टेक्निकल चीजें हुई। फाइनली विद्युत को उस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। ये फिल्म थी फोर्स। जॉन अब्राहम इस फिल्म के हीरो थे। विद्युत जामवाल की कास्टिंग फिल्म के विलन के तौर पर हुई थी। इस हिंदी फिल्म को देखकर पहली बार डर लगा कि भैया इस विलन से कहीं अपना हीरो हार न जाए। फिल्म में विद्युत ने विष्णु नाम के एक कोल्ड ब्लडेड विलन का रोल किया था। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, मगर विद्युत को हिंदी सिनेमा में एक पहचान मिल गई। जब विद्युत इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब प्रोड्यूसर विपुल शाह ने उन्हें स्टंट करते देखा। वो विद्युत के एक्शन स्किल्स से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि वादा कर डाला। वादा ये था कि अगर विपुल अपने करियर में कोई एक्शन फिल्म बनाएंगे तो उनके हीरो विद्युत ही होंगे। इस वादे को पूरा करते हुए जो फिल्म बनी उसका नाम था कमांडो। कमांडो कई मायनों में विद्युत के लिए खास फिल्म थी। अव्वल तो ये कि विलन के तौर पर करियर शुरू करने के बाद फाइनली वो इस फिल्म से हीरो बनने जा रहे थे। दूसरी बात और सबसे जरूरी बात ये कि वो उन्हें इस फिल्म में खूब सारा और अपनी तरह का एक्शन करने का मौका मिला। फिल्म रिलीज हुई और हिट साबित हुई। तब से लेकर अब तक कमांडो फ्रेंचाइजी में 3 फिल्में बन चुकी हैं और सबके हीरो विद्युत जामवाल ही रहे हैं। एक बार अपनी फिल्म को भाव न देने पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भिड़ गए। विद्युत कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर के सिनेमाघर बंद पड़े हुए थे, मगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म धड़ाधड़ रिलीज हो रही थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 29 जून 2020 को एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया।
इस इवेंट में वो अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और उनकी रिलीज डेट की घोषणा करने वाले थे। अक्षय कुमार की लक्ष्मी, अजय देवगन की भुज, अभिषेक बच्चन की द बिग बुल और आलिया भट्ट की सड़क 2 के साथ खुदा हाफिज और लूट किस जैसी फिल्में भी इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होनी थीं। मगर इस इवेंट में विद्युत और कुणाल खेमू के अलावा सभी फिल्मों के स्टॉर्स को हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इस बात से विद्युत खफा हो गए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, बड़ा अनाउंसमेंट तो है, 7 फिल्में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड हैं, मगर उनमें से सिर्फ 5 फिल्मों को प्लेटफॉर्म ने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है। बची 2 फिल्मों को न्योता तो छोड़िए, सूचना तक नहीं दी गई। दिल्ली अभी बहुत दूर है। बेसिकली अपने इस ट्वीट में विद्युत कह रहे थे कि हॉटस्टार ने सिर्फ बड़े स्टॉर्स को अपनी फिल्मों की घोषणा करने के लिए बुलाया, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्हें बड़ा स्टार नहीं मानती और इंडिया में स्टार कल्चर का खात्मा अभी बहुत दूर है। खैर, जिस फिल्म को हॉटस्टार ने भाव तक देने से मना कर दिया था वो खूब देखी गई। इतनी बड़ी संख्या में देखी गई कि रिलीज के कुछ ही समय बाद फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया। वो फिल्म थी खुदा हाफिज। और बस यहीं खत्म होती है आज की कहानी। लेकिन रुकिए, अगली बार हम लेकर आएंगे कुछ और बड़ा, कुछ और जबरदस्त। जो लड़खड़ा कर संभलते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। अगर आपको लगा कि विद्युत जामवाल की कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अगली वीडियो में आने वाला है। तो अभी इसी वक्त लाइक करो ताकि हमें पता चले कि आप असली फैन हो। शेयर करो ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो मिस किया तो बहुत पछताओगे। जो मजा आखिरी बार में है वो अधूरी कहानियों में कहाँ। तो अगली वीडियो तक इंतजार करो और तैयार रहो धमाके के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिनेमा। धन्यवाद।